तो प्यारे बच्चों, मैं शशांक वाजपेयी आज के इस लेक्चर में बात करने वाला हूं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, इस बात को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए डियर, सबसे पहली बात, आपको इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव आना चाहिए। अगर वैद्युत द्विध्रुव नहीं आता है तो हमारा जो कूलॉम्स लॉ वाला चैप्टर है उसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव पर काफी कुछ डिस्कस किया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डियर हमने फिगर बना रखा है और इसी फिगर को हम आपको अलग से क्या करेंगे, समझाएंगे। और उसके बाद में ये इसलिए बना है ताकि ये साफ साफ आपके नोट्स बनाने के लिए, आपको नोट्स वगैरह अगर बनाना है तो साफ साफ आप यहाँ से फिगर बना लीजिएगा। तो डियर देखिएगा, हमने कहा कि हमारे पास जो है कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ऐसा हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है AB। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये जो है एक -q और +q चार्ज का अरेंजमेंट होता है। यानी कि हम कहेंगे कि ऐसा निकाय जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हो और जिनके बीच की अल्प दूरी यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस वो कितनी होनी चाहिए, 2l होनी चाहिए। क्या बच्चा हो, 2l या 2a, आप जो मानना चाहें। तो हमने कहा ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। और द्विध्रुव के जो मध्य की दूरी है वो हमने कहा कितना है, 2l है। कितनी है लाल, 2l है। और ये हमने कहा कि द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। और इस द्विध्रुव के बीच बिंदु कहो या मध्य बिंदु कहो, जो आप कहना चाहें, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कहां, r दूरी पर, ऐसा हमने मान लिया कि r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है, P है। और इस बिंदु P पर हमें करना क्या है, वैद्युत विभव की क्या करना है, गणना करनी है। क्या डियर करना है, गणना करनी है। तो चलिए करते हैं गणना। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास एक तो -q है और एक है +q आवेश। तो इस -q आवेश के कारण बिंदु P पर कुछ न कुछ विभव होगा और ऐसे ही इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कुछ न कुछ क्या होगा, विभव होगा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये जो -q आवेश के कारण बिंदु P पर हमने कहा विभव है, थोड़ी देर के लिए डियर कह दिया ये क्या है, V1 है। कितना है, V1 है। तो जो +q आवेश के कारण विभव होगा बिंदु P पर वो कितना होगा, जब इसको हमने V1 कहा है तो इसको क्या कहेंगे, ये V2 होगा, या कह दो VV' होगा, या कह दो V' होगा, आपकी मर्जी। तो जब हम कुल यहां से विभव निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, V1 और V2 का सम करना पड़ेगा। क्या डियर करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। यानी कि कुल विभव V1 + V2 बराबर किसके होगा, V के होगा। या यूं कहो V बराबर V1 + V2, क्योंकि नहीं तो यहां पर ये जगह कम पड़ जाएगी अगर हम ये V इधर लिख दें। ठीक है, चाहो आप यहां पर इसे इस प्रकार लिख दो, क्या कि V बराबर ये कितना, V1 और प्लस ये डियर क्या होगा, V2 होगा। क्या होगा, V2। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो विभव V होता है इसका मान कितना होता है, तो एकल बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर हम लोग निकाल के व्यंजक लाए थे
v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्या लाए थे डियर? इंटू क्यू बाई आर। यह आपको ध्यान रखना। अब चलिए एक काम करते हैं, इस बिंदु P से सबसे पहले हम इस पॉइंट B को मिलाते हैं और इधर के इस बिंदु P से पॉइंट A को मिलाते हैं। तो जब ये हमने मिलाया, इसका मतलब ये है क्या? ये ध्यान से देखो तो -q आवेश से बिंदु P की दूरी ये बनेगी और +q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या बनेगी? ये वाली बनेगी। थोड़ी देर के लिए ऐसा हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये x है। क्या है डियर? x है। और ये जो दूरी है ये क्या है? y है। क्या है डियर? ये दूरी कितनी है? y है। अब आप देखेंगे यहां से ये x और ये क्या है? y, जो कि हमें पता नहीं है। ना हमें x पता है कितना है और ना ही हमें पता है यहां से y कितना है। और ये हमने अभी कहा था कि ये मध्य बिंदु को हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने कहा ये O है और O से अभी हमने डियर कहा था ये कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये जो है आपका R डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस है ये वाला जो गैप है ये R है। कितना है डियर? ये R है। तो हमें x और y क्या करना पड़ेगा? यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, तो x और y को फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। वो हमें काम क्या करना है? ये जो भुजा आप देख रहे हैं PO, इसे हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कहां? बैक करेंगे। ऐसे कहो। क्या करेंगे? बैक करेंगे, या कहो PO को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। आप जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। तो हमने डियर क्या किया, आप देख रहे होंगे, हमने इस भुजा को बढ़ा दिया। क्या किया? इस भुजा को बढ़ा दिया। अब हम करेंगे क्या? इस बिंदु B से इस भुजा PO पर क्या करेंगे? एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक लंब डालेंगे। तो जब लंब डाले हैं इसका मतलब ये तो डियर होगा आपका 90। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? बिंदु A से एक लंब खींचेंगे। तो इधर आप देख रहे होंगे, इधर से ये क्या हो जाएगा? इस केस में 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जबकि ये कितना होगा? ये इस कंडीशन में थीटा होगा। और इधर से अगर आप देखें तो यह भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। क्या रहेगा? थीटा रहेगा। अब एक हम काम करते हैं, इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने कह दिया ये हमारा जो एंगल है, ये जो हमारा पॉइंट है, क्या डियर? ये जो हमारा पॉइंट है ये कितना है? N है। क्या है इसका नाम? N है। और ये जो पॉइंट है इसे कुछ हम नाम दे देते हैं। हमने कहा ये M है। तो इसे हमने क्या नाम दिया? N। और इसे हमने क्या नाम दे दिया? M दे दिया। क्या दे दिया? M दे दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो आपकी भुजा है कौन सी? PA। कौन सी भुजा? PA। PA बोले तो X। ये लगभग बराबर है किस भुजा के बराबर है? ये लगभग बराबर है भुजा PM के। किसके? PM के। लेकिन अगर आप यहां से PM देखें तो PM होगी कितनी? ये यहां से यहां तक कौन है? PO। और फिर ये इतनी आगे बढ़ाई यानी कि OM। तो PO प्लस OM बराबर किसके होगी डियर? PO प्लस OM बराबर होगी PM के। किसके बराबर होगी? PM के। ऐसे ही अगर आप इस साइड से देखें, इस साइड से, चलो हम यहां पर फिगर में दिखा देते हैं। क्या दर्शा देते हैं कि ये जो आपका X है ये लगभग बराबर है किस भुजा के? PM के बराबर है। किसके? PM के। ऐसे ही अगर आप इधर से देखें तो ये जो आपकी PB दैट इज मींस Y, ये Y जो है
ये लगभग बराबर होगी किसके, भुजा पी एन के। किसके बराबर होगी, भुजा पी एन के। अब आप देखेंगे जब ये x लगभग बराबर है भुजा पी एम के, तो हमें P से O तक का जो डिस्टेंस है, दूरी, वो तो R पता है, लेकिन ये वाला क्या डिस्टेंस पता है, नहीं पता है। तो इस वाली डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज मीन्स निकालना पड़ेगा। और इसे निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी cos थीटा की। अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब यहां ये 90 और ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है डियर, ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आधार और ये क्या बनेगा, कर्ण। एक बात और, हमने कहा ये डियर टोटल दूरी कितनी है, 2l है, तो ये जो होगी, क्योंकि ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, किसका, डायपोल का, यानी कि द्विध्रुव का, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, l होगी, और इधर से ये वाला जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये क्या होगा, l होगा। कितना होगा, l होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम माना दाना देख लेते हैं और फिर ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा था, हमारे पास ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव के बीच बिंदु या फिर मध्य बिंदु O से कितनी स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां हमें वैद्युत विभव की गणना करना है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किससे, दो बिंदु आवेशों +q तथा -q से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी या दूरी कितनी है, 2l है। और हमें करना यहां क्या है, हमें वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, या वैद्युत विभव पता करना है, ज्ञात करना है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो हमने अभी कहा डियर, हमें x और y, x हमने दिखाया लगभग बराबर pm के, भुजा pm कितना है, po प्लस om। इसके लिए हमें p से o तक का डिस्टेंस तो r पता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस om नहीं पता है। तो चलिए दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। और दूसरी बात आप देख सकते हैं, ये और ये जो हम कहेंगे डिस्टेंस है, मीन्स o से n तक का और इधर o से m तक का, ये क्या है, आपस में बराबर है। आप चाहो तो एक निकाल लो, या चाहो क्या करो, दोनों के दोनों निकाल लो। ठीक है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तब यहां से हम पहले दिखा देते हैं कि त्रिभुज, या तब त्रिभुज एक तो आपका बनेगा OMA, OMA, तथा त्रिभुज दूसरा क्या बनेगा, ONB में, त्रिभुज ONB में। तो यहां से आप देखेंगे डियर क्या बनेगा, cos थीटा बराबर जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहां से आप देखेंगे, इसमें अगर ध्यान से आप देखें डियर, तो ये भुजा आपकी क्या बनेगी, ये भुजा आपकी है OM। क्या है, OM, ये क्या आधार का काम कर रही है, किसका डियर काम कर रही है, आधार का। तो ये कितना हमने लिख लिया, OM बटे, ये भुजा आपकी क्या बनेगी, कर्ण बनेगी, क्या बनेगी, कर्ण। और कर्ण कितनी है, ये यहां से मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है, L है। तो डियर बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में L। अब अगर हम इसका बटा 1 लिख दें तो आप खुद ही देख रहे हैं, OM एकन OM इक्वल क्या आ जाएगा, L cos थीटा। क्या आ जाएगा, OM इक्वल, ये आपका हो गया L cos थीटा। क्या हो गया, L cos थीटा। तो हमने अभी कहा कि ये इसके क्या है, बराबर है। क्या है, इसके बराबर है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, या तो फिर से वही काम करो। अब आपको क्या करना है, वो काम ये करना है, यहां से वही आधार बटे आपको डियर क्या डालना पड़ेगा, कर्ण डालना पड़ेगा, और फिर से निकाल दो तो वही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सीधे निकाल दिया। तो OM बराबर L cos थीटा। तो इसी प्रकार जब हम निकाल के लाएंगे तो यहां से आप देखेंगे ये आएगा ON बराबर भी क्या होगा, L cos थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ON बराबर भी L cos थीटा।
अब आप देखिए, अब ये हम x और y यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए चलिए हम दिखाते हैं। हमने कहा x जो है, x वो लगभग बराबर है किसके, pm के। किसके बराबर है, pm। और बराबर, लेकिन भुजा pm है कितना, तो pm है डियर p से o और प्लस o से m, यानी कि PO प्लस OM। आप देखेंगे यहां से भुजा जो PO है, तो P से O तक का जो हमने डिस्टेंस ले रखा है वो क्या है, R है। क्या है, हमने कहा वो R है। कितना है, R है। उसके बाद में प्लस OM, तो OM हम क्या निकाल के लाए हैं, L cos थीटा। क्या लेकर के आए हैं, L cos थीटा। तो ये क्या आया, R प्लस L cos थीटा। अब आपको समझ लाल आ गया होगा कि ये जो हमने x मान रखी है, चलो हम यहां पर दिखा देते हैं, ये x बराबर, और इधर से हम लिख देते हैं ये है y का मान, तो y बराबर। अब बच्चा आपको समझ आ गया होगा कि ये x बराबर r प्लस एल कॉस थीटा कहां से आया। और दूसरा बात, ये OM L cos थीटा, ON कितना हम लोग अभी निकाले, L cos थीटा, तो ये क्या लिखा है, O से M तक का डिस्टेंस L cos थीटा और O से N तक का डिस्टेंस L cos थीटा। ये हम कहां से लिख लाए हैं, और अभी हम y की कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो y के लिए आप देखेंगे, निकालेंगे, तो हमने अभी कहा था कि y लगभग बराबर है किसके, भुजा Pn के। तो y लगभग बराबर है किसके, Pn के। लेकिन आप देखेंगे Pn यहां से यहां तक की दूरी है, लेकिन हमें टोटल दूरी पता है P से O तक की कितनी है, R, और हमें चाहिए Pn इतनी। तो हम करेंगे क्या, यहां पर ये जो है टोटल डिस्टेंस कितनी है, PO, इसमें से क्या करेंगे हम, ON को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें Pn मिल जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, PO माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ON बराबर। अब आप देखेंगे P से O तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना, टोटल P से O तक का तो R है, तो R, फिर माइनस है तो माइनस ON हम लोग निकाले हैं कितना, L cos थीटा। क्या निकाल के लाए हैं, L cos थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने अभी कहा कि Pn जो है वो लगभग किसके बराबर है, PA के, यानी कि Y के कह सकते हो, तो इसीलिए लिखा है Y इक्वल R माइनस L cos थीटा। तो अब आपको ये चित्र समझ आ गया होगा। हम ये वाला चित्र आपको अगर फिर से बताए दे रहे हैं, देखो हमने क्या किया, AB जो है अपना कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, AB कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। द्विध्रुव से कितनी स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमने, अब ये हमें क्या थी, -q +q आवेश से बिंदु P की दूरी दी नहीं थी, हमने x y मान ली और x y को डियर यहाँ क्या किया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ हमने बिंदु क्या किया, यहाँ लिया है B, यहाँ A लिया है, और यहाँ A और B, आप चाहें ये रख देना, ये भी चाहे इसको भी रख दे, इसको भी रख देना, इसको, ये कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं। चलो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम इसका भी कर ही देते हैं, ये B और ये आपका A हो गया, ठीक है डियर, ये आपका था फिगर। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हमने अभी आपको समझाया था कि -q आवेश के कारण कुछ ना कुछ विभव होगा और +q के कारण होगा, और फिर उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब चलिए अब विभव की तैयारी करिए निकालने की। तो हमने कहा -q आवेश के कारण कहा, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो हमने -q आवेश के कारण क्या दिया, ले रखा था, माना था V1, तो V1 बराबर, अब बिंदु आवेश के कारण विभव फार्मूला V इक्वल 1/4πε0 q बाई r। तो यहां से क्या रहेगा, V इक्वल 1/4πε0 इंटू q बाई r। लेकिन हम -q आवेश के कारण ले रहे हैं, तो यहां पर माइनस अपेंड कर दीजिए और ये V1 कर दीजिए, क्योंकि हमने -q के कारण क्या माना था, विभव V1। लेकिन आप देख पा रहे होंगे चित्र में जो डियर हमने दूरी मान रखी है
वो क्या है, आर के बजाय क्या है, एक्स है। क्या है, आर के बजाय एक्स ले रखी है, क्योंकि एकल बिंदु आवेश के कारण कितना आर दूरी पर रहता था तो आर, लेकिन यहां माइनस क्यू की दूरी कितनी है, एक्स। तो यहां हम क्या करेंगे, आर की जगह क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स। अब इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो ये कितना हो जाएगा, हमने कहा ये V2 है, तो V2 बराबर वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा Q बाई, अब प्लस Q आवेश की दूरी हमने क्या ले रखी है, जैसे पहले x थी, यहां पर क्या ले रखी है, y। अब डियर क्या निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। क्या, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव। अगर आप चाहते तो x और y यहां ना डालते, क्योंकि हम तो मान निकाल ही चुके हैं, ये पहले मान उठा के यहां पर x y के सीधे मान रख देते, आपके एक दो स्टेप और बच जाते। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा, v बराबर v1 प्लस v2। अब यहां से ये बनेगा, आप देखेंगे v बराबर v1 और v2। ध्यान से यहां से अगर आप देखें डियर, तो यहां से आपको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो हमने कहा Q बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया, हमने निकाल दिया बाहर। तो आप देखेंगे यहां बचा क्या, यहां हमारे पास बचा माइनस का 1 बाई एक्स, माइनस का 1 बाई एक्स, और प्लस का क्या बचा, प्लस का 1 बाई वाई, प्लस का क्या बचा 1 बाई वाई। अब इसी को हम आगे से कहेंगे v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही नोट करेंगे। और इधर से आप अगर देखें भाई, प्लस का 1 बाई वाई और माइनस का 1 बाई एक्स, तो हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिएगा, इसी को हम बता रहे हैं ऐसे 1 अपॉन वाई और माइनस का 1 बाई एक्स, 1 अपॉन वाई और माइनस का क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स। तो देखो पहले हम y को ले रहे हैं, तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं, इसी को 1 अपॉन क्या कर देंगे, r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा। और उसके बाद में क्या आएगा तुम्हारा, ये 1 अपॉन वाई, फिर माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस का 1 बाई एक्स। तो आप देखेंगे x का वैल्यू हमारे पास कितना है, x का वैल्यू है 1 बाई, ये है आपका r प्लस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, इसके बाद में यही आगे से बनेगा v बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे ही रहेगा। इधर आप मैथमेटिक्स के फार्मूले से डियर जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r माइनस एल कॉस थीटा, r प्लस एल कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसके हर बराबर करेंगे तो यहां ऊपर किससे गुणा होगी, आप देख रहे होंगे आर प्लस एल कॉस थीटा से ऊपर गुणा होगी, और इधर किससे गुणा होगी, आर माइनस एल कॉस थीटा से गुणा होगी। और ऐसे ही यहां पर अब क्या बन जाएगा भाई, ऊपर गुणा हुई तो नीचे भी तो होगी, तो नीचे किससे होगी, आर प्लस एल कॉस थीटा से, और ऐसे इधर किससे गुणा होगी, इस वाले पार्ट को गुणा हो जाएगी आर माइनस एल कॉस थीटा से। तो आप देखोगे दोनों के नीचे यही तो बन जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर चल रहा है आपका आर प्लस एल कॉस थीटा। अब उसके बाद में माइनस क्या, माइनस
तो माइनस का आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो एल का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका डियर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर और प्लस क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब ये आर और आर इधर से आप देखेंगे ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो कुछ बचा लिख लो। v बराबर ये कितना हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ले लो। l cos थीटा ये क्या हो जाएगा 2l cos थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर हम q फिर इधर इस साइड शिफ्ट कर दें तो यहां तो 1 बचेगा, यहां q गुणे क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। बट जैसा कि हम जानते हैं क्या कि बट q गुणे 2l बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। क्या डियर होता है, P होता है। दूसरी बात, ये जो हम फार्मूला हल कर रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर ये जो L डिस्टेंस है ये R के कंपेयर में क्या है, बहुत बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा, यानी कि ये जो R है ये बहुत दूरी पर है, ये काफी दूरी पर है। और समझने के लिए अगर देखना चाहो तो यहां सही से नाप करके देख लो। ये देखो बच्चा कितना है, इतना, और ये देखो ये भारी का, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है L ये बहुत बहुत यानी कि फाइनाइट है, जबकि ये काफी दूर है बिंदु P R। तो हम ये जो कंडीशन ले रहे हैं यहाँ क्या ले रहे हैं कि R जो है क्या डियर, R का जो वैल्यू है वो काफी हद तक बड़ा है, यानी कि बहुत बहुत बड़ा है किसके, L के कंपेयर में। किसके डियर, L के कंपेयर में। तो यहां पर आप देखेंगे अगर R स्क्वायर ले लें तो और ज्यादा हो जाएगा R स्क्वायर, और L स्क्वायर क्या यहां हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे यहां पर कि जो ये जब L बहुत छोटा होगा तो R के कंपेयर में इसे क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट मान सकते हैं, या कहो नेग्लेक्ट ले लेंगे, आप ऐसे कहिए। ठीक है डियर, तो यहां से आप देखेंगे यही बनेगा। इसके बाद में V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब Q इंटू 2L ये क्या हो गया, ये तो बन गया P, क्या बन गया, P बन गया। ठीक है, चलो अभी एक स्टेप लिख लेते हैं फिर उसको हटाएंगे। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां हमने क्या कहा कि जो R स्क्वायर है, क्या आप देख रहे हैं R स्क्वायर जो है वो क्या है L स्क्वायर से, किससे डियर, L स्क्वायर से क्या है, बहुत बहुत बड़ा है। अतः क्या करेंगे हम L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर। तो डियर यहां हम क्या करेंगे, क्योंकि R स्क्वायर के कंपेयर में जो L स्क्वायर है ये क्या है, बहुत बहुत छोटा है, या यूं कहो कि L स्क्वायर के कंपेयर में R स्क्वायर क्या है, बहुत बड़ा है। तो अतः हम क्या करेंगे, L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, मीन्स छोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे यही बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं विभव का मात्रक डियर क्या होता है, वोल्ट। तो ये था हमारा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है आपका पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन इसका आया था जो कि यही व्यंजक पूछा था, और बाकी यहाँ इंटरमीडिएट में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन इस बार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।